हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियो और सूचनाएं समय से मिलती रहें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा विभाग के आए नए आदेश की, जिसमें सीएल और सीएल लेने की डिटेल्स हैं। उसमें यही जो अपडेट दो आई हैं, पहली ये है कि अगर आप 4 दिन तक की सीएल लेते हैं तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी की जगह अपने हेड या इंचार्ज को रिक्वेस्ट भेजनी है, और दूसरा है कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को भरना है। तो आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि आप कैसे अपने हेड या इंचार्ज से छुट्टी ले सकते हैं, वो उसको कैसे अप्रूव कर सकते हैं, और प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या भरेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप नॉर्मल लॉगिन करते हैं, मानव संपदा की साइट खोलेंगे, बेसिक एजुकेशन, अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चे कोड डाल के लॉगिन कर देंगे। तो ये पेज आपके सामने आ जाता है, जहाँ आपकी सारी बेसिक डिटेल्स होती हैं, नाम, डेजिग्नेशन, ये सारी डिटेल्स आती हैं। अब आपको क्या करना है, जो छोटा सा मकान बना है, जनरल का टैब जो आता है, उसमें देखेंगे तीसरे नंबर पर ऑप्शन आता है अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, जिसमें आपके खंड शिक्षा अधिकारी का नाम आ रहा होगा, उनकी आईडी आ रही होगी। क्योंकि अभी तक आप जो भी लीव लेते थे, चाहे वो 1 दिन की हो चाहे वो 4 दिन की हो, वो खंड शिक्षा अधिकारी के पास ही उसकी रिक्वेस्ट जाती थी। लेकिन अभी क्योंकि अब आपको अपने हेड या इंचार्ज से लेना है, तो हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर को चेंज करना है। तो हमें ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो आ रहा है ऑप्शन, जहाँ पे एरो लगा है, उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट विंडो ये आ जाएगी, जिसमें लिखा होगा फिक्स बाय एम्प्लॉय कोड, ऑनलाइन सर्विस, रिपोर्टिंग ऑफिसर का EHRMS कोड, यानी मानव संपदा की आईडी डालनी है। तो अब आपको 2 आईडी हमेशा नोट करके रखनी है, अपने इंचार्ज और हेड की मानव संपदा आईडी, और अपने खंड शिक्षा अधिकारी की एम्प्लॉय आईडी यानी मानव संपदा आईडी। तो अब आपको इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में ऑनलाइन सर्विस में आप लीव ले लेंगे, और दूसरे वाले में आप ले लेंगे अपने हेड या इंचार्ज की मानव संपदा आईडी डाल देंगे। तो जैसे ही आप दोनों भर लेंगे, उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, पूछेगा आर यू श्योर टू अपडेट। आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पॉपअप आएगा, डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे अब लीव के सामने नाम चेंज हो गया है। अब आपके हेड का नाम और उनकी मानव संपदा आईडी आ गई है, यानी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हो गया है। अभी आपके लिए 1, 2, 3, 4 दिन की सीएल लेने के लिए ये रिपोर्टिंग मैनेजर है। अगर आपको 4 दिन से छुट्टी ज़्यादा लेनी है तो इसी तरह से फिर से अपडेट करेंगे। अब की बार आप रिपोर्टिंग ऑफिसर में आईडी की जगह खंड शिक्षा अधिकारी की आईडी डाल लेंगे। तो अभी आईडी आ गई है हम हेड की। अब हम आगे लीव अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे आप नॉर्मली लीव अप्लाई करते हैं, आप लीव मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो आता है, फिर उसके बाद माई लीव पे क्लिक करेंगे तो सामने ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। पहले ऑप्शन अप्लाई लीव पे आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, जिसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपको यही चेक करना है कि जब आप 4 दिन तक सीएल लेते हैं, यानी 1 दिन की या 2 दिन की या 3 दिन की या 4 दिन की अगर आप सीएल ले रहे हैं, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर में आपके हेड या इंचार्ज का नाम होना चाहिए। और 4 दिन से ज़्यादा की कोई भी छुट्टी, चाहे वो सीएल हो, मेडिकल हो, चाइल्ड केयर हो, यहाँ पे आपके खंड शिक्षा अधिकारी का नाम होना चाहिए रिपोर्टिंग ऑफिसर में। तो आपने देख लिया, आपके हेड का नाम आ गया। अब आप बाकी डिटेल्स कंप्लीट करेंगे, कब से कब तक आपको छुट्टी लेनी है, डेट में ले लेंगे, कब से लेनी है, 2 में ले लेंगे, कब तक लेनी है। तो आपका नंबर ऑफ डेज नीचे आ जाएगा और आगे बैलेंस भी दिखाएगा। 6 और 7 नंबर के लिए अपडेट ये आ गई है कि अगर आप कोई छुट्टी लेते हैं, जैसे कि आप मंडे को छुट्टी ले रहे हैं, तो उससे पहले संडे हॉलीडे था, तो आप 6 में 1 डाल देंगे। इसका मतलब यही है कि जो आप छुट्टी ले रहे हैं उससे पहले अगर कोई छुट्टी है, हॉलीडे है, तो आप 6 नंबर में डालेंगे, 1 दिन की थी, 2 दिन की थी। और जो छुट्टी ले रहे हैं अगर उसके बाद है, जैसे आप सैटरडे को छुट्टी लेते हैं और संडे आगे छुट्टी पड़ने वाली है, तो आप 7 नंबर में डालेंगे, यानी सफिक्स में डालेंगे कि 1 दिन की आगे छुट्टी है, तो सफिक्स में 1 डाल देंगे।
फिर आप 8 नंबर पे डालते हैं क्यों छुट्टी ले रहे हैं। उसी तरीके से 9 में अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं जा रहे हैं तो नो पे ऑलरेडी क्लिक है। अगर आप 10 नंबर में बाहर जाते हैं कहीं तो फिर उसका आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ का नाम लिखना किस सिटी में जा रहे हैं। सीएल में आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाना है। अगर आप मेडिकल लेते हैं, सीसीएल लेते हैं तो उसके लिए आपको अटैचमेंट भी अपलोड करने हैं, जो भी रिक्वायर्ड होंगे आपके बीआरसी से बताए जाएंगे। तो ये डिटेल सारी भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आ जाता है, आर यू श्योर। आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद बताएगा लीव आपकी सक्सेसफुली अप्लाइड हो गई है। अब आपने लीव अप्लाई कर दिया, आप देखना चाहते हैं तो फिर वहीं जाएंगे माई लीव में। आपकी अप्लाई लीव की जगह आप तीसरे नंबर वाले ऑप्शन व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। तो जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी लीव अप्लाई हो गई है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने 1 जनवरी की लीव अप्लाई कर दी है और उसका स्टेटस पेंडिंग है। और आगे कॉन्टैक्ट पर्सन में अभी तक खंड शिक्षा अधिकारी आता था, अब आपके हेड या इंचार्ज का नाम और उनकी आईडी आएगी। तो इस तरह से आपने अप्लाई कर दी है लीव, वो आपके हेड या इंचार्ज को चली गई है। अब आगे का प्रोसेस क्या है, अब हमें देखना है कि हेड या इंचार्ज उसको अप्रूव कैसे करेंगे। तो आगे देखते हैं। अब आपके हेड को या इंचार्ज को अपने मानव संपदा पे लॉगिन करना है, जैसे वो करते हैं, और उनको भी अपने लीव मॉड्यूल में जाना है। लीव मॉड्यूल में जब वो जाएंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, माई लीव यानी वो अपनी लीव अप्लाई करने के लिए, और अदर लीव का ऑप्शन आएगा कि उनके स्टाफ ने जो लीव अप्लाई करी हैं उनका अप्रूवल के लिए। तो वो क्या करेंगे, माई लीव के नीचे वाले ऑप्शन अदर लीव पे क्लिक करेंगे, और अदर लीव पे क्लिक करते ही उसके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। अगर मोबाइल पे नहीं दिखते हैं तो आप मोबाइल को घुमा के हॉरिजेंटल करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है अदर लीव के सामने व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, डिस्पोज्ड लीव्स और व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है आपके हेड या इंचार्ज को। तो जैसे वो पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन देख रहे हैं व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे वो इस पर क्लिक करेंगे तो उनके स्टाफ ने जो भी लीव अप्लाई करी हैं वो सारी सामने आ जाएंगी, और उसमें दिखाएगा भी कि अप्रूवल पेंडिंग है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि ये एक लीव आई है, 1 तारीख की कैजुअल लीव है, अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसी लीव को जब वो और आगे सरकाएंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे, उसको लेफ़्ट साइड और करेंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, देखेंगे अप्रूवल पेंडिंग के और आगे आते हैं कई सारे कॉलम, तो सबसे लास्ट में आएगा व्यू एक्शन। तो व्यू और एक्शन पे आपके हेड या इंचार्ज को क्लिक करना है। तो जैसे वो क्लिक करेंगे उनके सामने ये विंडो आ जाएगी। विंडो में सबसे पहले उस एम्प्लॉय का नाम आएगा, कौन सी लीव अप्लाई करी है, किस डेट की करी है, और इसके बाद कब कब की डिटेल सारी आ जाएंगी। उसके बाद जब वो इस पेज में और नीचे जाएंगे तो उसकी लीव की डिटेल्स भी दिखाएगा कि इस एम्प्लॉय में ने की कितनी लीव हैं और कितनी बैलेंस बाकी हैं। और बीच में ऑप्शन देखेंगे तो बीच में ऑप्शन आता है ये वाला टेक एक्शन का, सबसे इम्पोर्टेंट जो उनको करना है कि उसी जब लीव के बीचों बीच में पहुंचेंगे तो वहाँ पे 2 कॉलम खाली दिखाएगा। पहला होता है टेक एक्शन और दूसरा होता है रीज़न। टेक एक्शन में आएगा अप्रूव, रिजेक्ट, फॉरवर्ड। तो अप्रूव करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं कि उनको फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो। तो अगर अप्रूव करते हैं तो उन्हें अप्रूव सेलेक्ट कर लेना है और रीज़न में कुछ भी नहीं लिखना है और सेव कर देना है। अगर वो रिजेक्ट करते हैं एक्शन में तो उनको उसका रीज़न भी देना है कि वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं आप उस लीव को। तो उसका रीज़न देने के बाद तब सेव कर सकते हैं। तो जैसे आपके हेड ने अप्रूव कर दिया कि आपकी लीव अप्रूव है तो वो टेकन एक्शन में अप्रूव सेलेक्ट करेंगे और सेव का बटन जो नीचे है वो सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे वो सेव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा कि क्या आप कंफर्म है अपने एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स भरी है उसके लिए। तो ओके पे वो क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पॉपअप और आ जाएगा, लीव रिक्वेस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हेड और इंचार्ज, हेड या इंचार्ज द्वारा आपकी लीव अप्रूव कर दी गई है और ये
प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं कि मानव संपदा पे पूरा A to Z कैसे अप्लाई करें लीव, तो ये मेरा एक वीडियो पहले से चैनल पे अवेलेबल है कि मानव संपदा की साइट से आप कैसे छुट्टी ले सकते हैं। और एक और वीडियो इसी पे है कि अगर एम स्थापना पे आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आईडी, तो आप एम स्थापना से भी इस वीडियो को देख के अपनी छुट्टियाँ या CL ले सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा जब आप अपने हेड या इंचार्ज से छुट्टी लेना चाहेंगे, और हेड और इंचार्ज को भी मदद करेगा जब वो छुट्टी को अप्रूव करेंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।